नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव तो हैं ही, लेकिन 6 जो सीटें राज्यसभा की खाली हुई है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो 6 सीटें हैं, जिनका कार्यकाल अब खत्म होगा और उसके बाद 6 सीटों के लिए जो है अब जितने भी प्रत्याशी होंगे दल के, वो अपना पर्चा भरेंगे। मैं अब बताऊं आपको कि राज्यसभा सांसद के 6 सीट फिलहाल अभी बिहार में खाली पड़े हैं, जिससे 2 जदयू के कोटे से है, वही बीजेपी के कोटे से सुशील मोदी जो हैं, वो राज्यसभा भेजे गए थे, उनका भी सीट खाली हुआ है। वहीं मनोज झा की बात की जाए, अखिलेश सिंह की बात की जाए, वो तमाम जो लोग हैं, वो राज्यसभा से ही बिहार से जाते रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या इस बार जदयू किसे राज्यसभा से भेजती है। मैं आपको बताऊं कि अमूमन जो है वशिष्ठ नारायण सिंह जाते रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लगातार जो है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के जो एमडी हैं, उमेश प्रसाद सिंह उर्फ भोला बाबू के नाम से प्रसिद्ध, किंग महेंद्र के छोटे भाई भी हैं। मैं आपको बताऊं कि किंग महेंद्र लगातार 3 बार जदयू की तरफ से राज्यसभा सांसद रहे। और जिस तरह से लगातार जो अभी भेंट हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार ने जब 9वीं बार शपथ ली, तो भोला बाबू भी उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से शॉल के द्वारा उनका सम्मान किया गया, साथ ही साथ बुक्के देकर उन्होंने नीतीश कुमार को सम्मानित किया। तो जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह की जो उम्र को देखते हुए इस बार हो सकता है कि जदयू जो है इस बार अपना जो खेल है, अपना जो पासा है, भोला बाबू पर फेंके। क्योंकि मैं बताऊं कि एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, साथ ही साथ भोला बाबू का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है, और उसी का फायदा जो है जदयू उठाना चाहेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी में भी ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी से भी हो सकता है राज्यसभा की सीट पर हैं भोला बाबू जाएं। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है नीतीश कुमार के साथ उनकी नज़दीकियां हैं, उनके परिवार की नज़दीकियां हैं, लगातार भोला बाबू को देखा गया है कि नीतीश कुमार हो, चाहे अभी हाल में ही जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके साथ भी जो तस्वीरें आई हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि को बढ़ा रहा है। वहीं अगर वशिष्ठ नारायण सिंह की बात की जाए तो उनकी उम्र को देखते हुए उनको रेस्ट दिया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि भोला बाबू बीजेपी से भी नॉमिनेट होकर राज्यसभा पहुंचे। फिलहाल जिस तरह से जो 6 सीटें हैं बिहार में, अब उस पर भी एक संदेह बना हुआ है, क्योंकि अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो 40 विधायक पर एक राज्यसभा सीटें मानी जाती है। वहीं जदयू के पास 45 सीटें हैं, तो एक तो कन्फर्म है उनका सीट की एक राज्यसभा से। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो वहाँ से 2 सीटें जानी हैं, 2 लोग जो हैं नॉमिनेट होंगे। वहीं अगर राजद की बात की जाए तो राजद के पास भी पर्याप्त बल में 2 सीटों के लिए है, लेकिन जो असली पेंच फंसेगा वो अखिलेश सिंह में फंसेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं जो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के जो एमडी हैं उमेश प्रसाद सिंह उर्फ भोला बाबू, लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। सीएसआर फंड तमाम बिहार में बांट कर जो है उनका ये संदेश है कि लोगों में विकास हो, शहरों का विकास तो हो ही रहा है, साथ ही साथ गांव का भी विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी क्रम में जितने भी सीएसआर फंड हैं वो तमाम जगहों पर दे रहे हैं, लाइट हो, चापाकल हो, पुस्तकालय हो, चाहे छोटे मोटे जो कहते हैं स्टार्टअप जो होता है उसको भी शुरू करने के लिए वो तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं। समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं किंग महेंद्र महेंद्र प्रसाद सिंह। उनके बड़े भाई 7 बार राज्यसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 1980 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जहानाबाद से चुनाव भी जीता था, लेकिन उसके बाद वो लगातार जो है उनके घराने का जो ताकत है, जो रुतबा है, वो लगातार कायम रहा। हालांकि जो किंग महेंद्र कहे जाते हैं उनके मरणोपरांत जो है इनके परिवार से अभी तक कोई राज्यसभा नहीं गया है, लेकिन इस बार ये उम्मीद जगी है कि एक बार फिर से जो है भोला बाबू कहीं ना कहीं जदयू की सिंबल पर, जदयू के
जो सिंबल से हैं राज्यसभा जा सकते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प है जिस तरह से जो सियासी रसूख की बात की जाती है, बड़े-बड़े सियासी रसूख इनके माने जाते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे अन्य दल के भी जितने भी नेता हैं, भोला बाबू को बड़े ही सम्मान से देखते हैं और एक अपना अलग पहचान बनाए हुए हैं। मैं आपको बताऊँ कि बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स का जो है नाम बहुत बड़ा नाम है और समाज सेवा में भी लगातार बढ़-चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेते हैं। अब देखना ये है कि जो 6 सीटें खाली हुई हैं, आखिर भोला बाबू किस दल से उम्मीदवार बनाए जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, इसी खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।